रात के 12 बजे थे। हिमालय की एक गुफा में एक साधु ध्यान में बैठा था। अचानक जमीन हल्की सी कांपी। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। फिर करवट ले रहा है वो। किस बात की बात हो रही थी? उस विशालकाय सर्प की जो हजारों फनों के साथ पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए है। जी हाँ, शेषनाग। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह उस सभ्यता की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया नागों का देश कहती है, भारत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक सांप की वजह से पूरे देश को यह पहचान कैसे मिली? चलिए इस रहस्य की परतें एक एक करके खोलते हैं। जब धरती खुद एक सांप की पीठ पर टिकी हो। हजारों साल पुरानी मान्यता है, जब सृष्टि का कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार और जल था, तब भी एक अस्तित्व था जो बचा रहा। उसका नाम पड़ा शेष, यानी जो शेष रह जाए। इसी शेषनाग की कुंडली पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। जब जब शेषनाग करवट बदलते हैं, कहा जाता है धरती पर भूकंप आता है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने भूकंप जैसी प्राकृतिक घटना को भी कितनी काव्यात्मक और गहरी कहानी में बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र मंथन, जब एक नाग बना रस्सी। कल्पना कीजिए, देवता और असुर दोनों अमृता पाने को बेताब। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और रस्सी के लिए चुना गया किसे? खुद नागराज वासुकी को। यही वासुकी आज भी शिव के गले की माला बनकर विराजमान है। सोचिए, जिस नाग ने सृष्टि के सबसे बड़े मंथन में अपना शरीर झोंक दिया, क्या वह सिर्फ एक जानवर हो सकता है? नहीं, भारतीय परंपरा में नाग सिर्फ सर्प नहीं, चेतना और शक्ति के प्रतीक है। अब मिलिए भारत के 8 महान नागों से, जिनके नाम आज भी लिए जाते हैं। हिंदू परंपरा में अष्टनाग यानी 8 प्रमुख नागों की पूजा होती है। नागपंचमी के दिन इन्हीं का स्मरण किया जाता है और हर नाग की अपनी अलग कहानी है। कोई सृष्टि का आधार है, कोई श्राप का शिकार, तो कोई घर परिवार का रखवाला। एक एक करके इनकी दुनिया में उतरते हैं। 1. अनंत शेषनाग, जिसका कभी अंत नहीं होता। सबसे पहले नाम आता है अनंत का, जिन्हें शेषनाग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब पूरी सृष्टि प्रलय में समा जाती है, धरती आकाश तारे सब मिट जाते हैं, तब भी एक अस्तित्व बचा रहता है, वही अनंत। इसीलिए इनका नाम पड़ा शेष, यानी जो शेष रह जाए। पुराणों में कहा गया है कि शेषनाग ही भगवान विष्णु की शैया है, जिस पर लेटकर विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि द्वापर युग में स्वयं शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लिया था। सबसे दिलचस्प बात, ज्योतिष और पौराणिक मान्यता में शेषनाग के फनों की हलचल को ही भूकंप का कारण बताया गया है। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की सबसे रहस्यमयी घटना को कितनी गहराई से एक जीवंत कथा में पिरो दिया। 2. वासुकी, वह नाग जिसने खुद को रस्सी बना दिया। नागों के राजा वासुकी की कहानी शायद सबसे ज्यादा सुनी सुनाई गई है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए बेताब थे, मंदराचल पर्वत को मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ी। तब वासुकी ने अपना ही शरीर आगे बढ़ा दिया। देवता एक तरफ खींचते, असुर दूसरी तरफ। घंटों तक यह खिंचाव चलता रहा। इस असहनीय दर्द में वासुकी के मुख से जो विष निकला, वही आगे चलकर हलाहल कहलाया, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ बने। यही वासुकी आज भी शिव के गले में सर्पहार बनकर विराजमान है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लोक मान्यता में वासुकी को मनसा देवी का भाई माना जाता है, जो खुद नाग देवी के रूप में पूजी जाती हैं। 3. तक्षक, वह नाग जिसने एक राजा को डस लिया। महाभारत की सबसे रोमांचक और डरावनी कथाओं में से एक जुड़ी है तक्षक नाग से। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि 7 दिन के भीतर तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होगी। राजा ने खुद को हर तरह से सुरक्षित कर लिया, लेकिन तक्षक ने एक फल के अंदर छिपकर कीड़े का रूप धरकर राजा तक पहुंच ही गया और अपने असली रूप में डस लिया। इसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने की ठानी और एक भयंकर सर्प यज्ञ शुरू करवाया, जिसमें आहुति के जरिए लाखों सांप खींचे चले आते और अग्नि में जल जाते। जब यज्ञ तक्षक तक पहुंचने ही वाला था, तब ऋषि आस्तिक मुनि ने बीच में आकर यज्ञ रुकवाया और तक्षक की जान बचाई। यही वजह है कि आज भी आस्तिक मुनि को नागों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। 4. करकोटक, जिस श्राप ने एक राजा को बचा लिया। करकोटक नाग की कहानी नल दमयंती प्रसंग से जुड़ी है और यह उन कहानियों में से है जो सिखाती हैं कि हर संकट के पीछे कोई गहरा मकसद छिपा होता है। कहा जाता है कि करकोटक खुद एक श्राप के तहत सर्प योनि में फंसे हुए थे। जब राजा नल जंगल से गुजरे तो करकोटक ने उन्हें डस लिया, लेकिन यह डसना विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए था। इस डंक से राजा नल का रूप पूरी तरह बदल गया और वे कुरूप बाहुक बन गए।
यह बदलाव ही उन्हें उस समय ग्रसित किए हुए कली के प्रभाव से बचाने का जरिया बना, जिसकी वजह से आगे चलकर नल अपना खोया राज्य और दमयंती को वापस पा सके। यानी करकोटक का डंक श्राप नहीं, छुपा हुआ वरदान साबित हुआ। 5. पद्म समृद्धि और शीतलता का प्रतीक। पद्मनाग का नाम ही कमल जैसी पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं में पद्म को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। यह नवनिधियों, 9 दिव्य निधियों में से एक पद्म निधि से भी जुड़ा नाम है, जो कुबेर के खजाने का हिस्सा मानी जाती है। कई क्षेत्रों में मान्यता है कि पद्मनाग की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जल स्रोतों की रक्षा होती है। 6. महापद्म अपार वैभव के स्वामी। जहां पद्म समृद्धि के छोटे रूप का प्रतीक है, वहीं महापद्म उसी का विराट विशाल स्वरूप है। नवनिधियों में महापद्म निधि को सबसे बड़ी और दुर्लभतम निधियों में गिना जाता है। मान्यता है कि महापद्म नाग गहरे जलाशयों और छिपे खजानों के रखवाले हैं। इसीलिए प्राचीन कथाओं में खजाने की रक्षा करने वाले नागों का जिक्र अक्सर महापद्म के संदर्भ में आता है। 3. शंखपाल। रेगिस्तान और भूमि के रखवाले। शंखपाल नाग का नाम शंख जैसी पवित्रता और सुरक्षा से जुड़ा है। राजस्थान के कई हिस्सों में, खासकर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, शंखपाल को भूमि, पशुधन और जल स्रोतों का रक्षक माना जाता है। लोक मान्यता है कि जहां पानी की कमी होती है, वहां शंखपाल नाग की कृपा से भूमिगत जल सुरक्षित रहता है। इसी वजह से कई गांवों में आज भी शंखपाल के छोटे छोटे मंदिर और स्थान बने मिलते हैं, जहां किसान और पशुपालक श्रद्धा से पूजा करते हैं। 8. कुलिक। घर परिवार के रखवाले। आखिरी नाम है कुलिक नाग का, जिनका सीधा संबंध कुल यानी वंश और परिवार की रक्षा से माना जाता है। यही वजह है कि आज भी भारत के कई हिस्सों में परिवार अपने कुल देवता के रूप में नाग की पूजा करते हैं। शादी, ब्याह, गृह प्रवेश या किसी भी शुभ कार्य से पहले कुल देवता की तरह नाग देवता का आशीर्वाद लेने की परंपरा आज भी गांव देहात में जीवित है। कुलिक को परिवार की पीढ़ियों को जोड़े रखने वाली अदृश्य शक्ति माना जाता है। इन 8 नागों की कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन एक धागा इन सबको जोड़ता है। हर नाग किसी न किसी रूप में रक्षक है। कोई धरती का रक्षक, कोई खजाने का, कोई परिवार का, तो कोई खुद अपने त्याग से देवताओं तक का रक्षक बन गया। लेकिन क्या नाग सिर्फ कहानी है? इतिहास कुछ और कहता है। यहीं पर कहानी और चौंकाने वाली हो जाती है। पुरातत्वविद बताते हैं कि भारत में नागवंशी राजा वास्तव में शासन करते थे। मध्य भारत, आज का नागपुर, खतोपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल क्षेत्र कभी नाग जनजातियों और नागवंशी राजवंशों का गढ़ हुआ करता था। नागपुर शहर का नाम खुद इसी परंपरा से निकला माना जाता है। यानी संभावना यह है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में रहने वाले मूल निवासी सर्प को अपना कुल चिन्ह, टोटम मानते थे। समय के साथ यही नाग जाति पौराणिक कथाओं में अर्धदैवीय सर्पों के रूप में अमर हो गई। नागपंचमी पर यह परंपरा आज भी जीवित है। करोड़ों घरों में आज नागों को दूध चढ़ाया जाता है। केरल के सर्पगांव, पवित्र सर्प वन आज भी संरक्षित हैं, जहां नाग देवताओं का वास माना जाता है। कर्नाटक का कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर नागदोष निवारण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। कई गांवों में खेत के किनारे आज भी छोटा सा नागस्थान बना मिल जाएगा, भूमि की रक्षा के लिए। असली रहस्य क्या है? नाग सिर्फ सांप नहीं, भारतीय चिंतन में यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। वह ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी में कुंडली मारे सोई रहती है और जागृत होकर परम चेतना तक ले जाती है। सांप का केंचुली उतारना पुनर्जन्म और अमरता का प्रतीक माना गया। तो अगली बार जब कोई पूछे भारत को नागों का देश क्यों कहते हैं, तो सिर्फ इतना कहिए, क्योंकि यहाँ सांप को सिर्फ डर से नहीं, श्रद्धा से देखा गया। यहाँ सृष्टि खुद एक नाग की पीठ पर टिकी मानी गई और आज भी करोड़ों लोग नाग पंचमी पर उसी शेषनाग और वासुकी को नमन करते हैं, जिनकी कहानियां हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही हैं। यही है भारत के नागों का असली रहस्य, जो मिथक और इतिहास के बीच आज भी जीवित है। अब बारी आपकी है। आप बताइए, इन 8 नागों में से किसकी कहानी आप सबसे ज्यादा विस्तार से जानना चाहेंगे? शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल, कुलिक? कमेंट में नाम लिखिए। जिस नाग को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, उसी पर अगली स्टोरी बनेगी। और हाँ, इस स्टोरी को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें भारत की इन गूढ़ और रहस्यमयी परंपराओं में दिलचस्पी है।